दीपक पांडे का है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, टाटा मोटर्स पीवी पैसेंजर व्हीकल के उन्होंने 130 शेयर्स खरीद रखे हैं। बाइंग प्राइस ये अपनी 342 की बता रहे हैं और टाइम फ्रेम ये वेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 6 महीना। क्या राय होगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इनकी खरीदारी किस तरह से 363 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 3000 का मुनाफा ही फिलहाल देख रहे हैं? वेल, बहुत ही बढ़िया लेवल पे उनकी खरीदारी है 342 के अराउंड, और बॉटम जो बनाया है 340 के अराउंड का ही बॉटम है, और वहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। इतना ही नहीं, उनकी जो फ्लैगशिप सिएरा है 70,000 बुकिंग उनको बुकिंग के डेज को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, उनकी हैरियर पेट्रोल गाड़ी भी आ गई है जिसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मार्केट से मिलने का एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है टाटा मोटर्स को लेके वो पॉजिटिव साइड का है। होल्ड करके चलने की सलाह है, छोटे मोटे मुनाफे में इसको एग्जिट करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं, 420 का पहला टारगेट है। 420 जैसे ही ब्रेक हुआ ये आपको 450 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक है, इसलिए इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, टाटा मोटर्स पीवी 363 के लेवल्स पर करीब 1.25% के गेंस के साथ हमने लास्ट सेशन में भी क्लोजिंग देखी थी। लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर लगातार 2 सेशन से मजबूती रही। इनफैक्ट ऑर्डर विंस के चलते भी रेलवे सेक्टर फोकस रेडार पर रहता है। और अब ताजा खबर की बात करें तो रेल किराया बढ़ने की जो खबर आई उसके ठीक बाद हमने बूस्टअप देखा है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। प्रदीप, आपसे एक राय लेना चाहेंगे रेलवे सेक्टर पर, और एक सवाल हमारे व्यूअर का भी इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पारस व्यास गुजरात से लिखते हैं, रेलटेल के 230 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। उनकी एवरेज प्राइस जो है वो 309 की है। 358 के लेवल्स पर लास्ट क्लोजिंग 5% की गेंस। वन ऑफ द टॉप मूवर्स रेलवे स्पेस की स्क्रिप्ट्स में आज के सत्र में रेलटेल का स्टॉक रहा। कैसे देखते हैं रेलवे सेक्टर को? रेलटेल पर अगर कोई राय बनती है? ऑब्वियसली देखिए, सेक्टर में अभी भी अगर हम देखेंगे, जो भी सेक्टर्स 22 23 के आसपास चला है थोड़ा बहुत, वो 24 25 में नहीं चल रहा है। और 24 के आसपास इंटर रेलवे सेक्टर एक टॉप बना के नीचे आ गया था। इनफैक्ट 2 दिन हुआ है जस्ट ओनली फॉर एक डेड कैट बाउंस आ रहा है, एक सपोर्ट से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है ओवरऑल इस काउंटर में। इनफैक्ट कल मैंने ईटी नाउ स्वदेश पे ही कॉल दिया था, JWL का 20% चला। आज सुबह भी मैंने कॉल दिया था, 10% चला। और रेलटेल अभी पर्टिकुलर 358 के आसपास का चल रहा है। आज का क्लोजिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक बजट का थीम के हिसाब से भी प्ले हो रहा है। और इतना नीचे आ गया था, आप देखेंगे टॉप से मोर देन 50% से ज्यादा करेक्शंस हो गया था। सो कहीं ना कहीं एक चार्ट में बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है कि जो विकसित भारत का थीम है 2047, उसमें डिफेंस एंड रेलवे एक प्रोमिनेंट लीडिंग सेक्टर एंड स्टॉक्स भी रह सकता है कमिंग फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली जिनके पास पोजीशन है बने रही है। अभी ऑलमोस्ट 325 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 395 एंड 400 अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे।